हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 342 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे P होगा। अगर इसको अपन सेम दे रखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसमें X की वैल्यू माइनस में आएगी और इन्वेस्टमेंट माइनस में कैसे हो सकती है, इसीलिए इसमें यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे P होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया है X प्लस 25,000। Q जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया है X प्लस 5,000। देन आफ्टर 6 मंथ्स Q ने विड्रॉ किया है, तो 6 मंथ्स के बाद में Q ने विड्रॉ किया है 10,000। तो यहाँ पे 5,000 माइनस 10,000 करेंगे तो ये माइनस 5,000 बचेगा। एंड P जो है उसने ऐड किया है, तो इसने भी 6 मंथ्स के बाद में किया है, तो X प्लस 10,000 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 35,000। और ये इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के बाद में इनका रेशो दे रखा है। 1 ईयर के बाद में 3:1 इनका रेशो दे रखा है। इनका कितना हो जाएगा 2x प्लस 60,000 और यहाँ पे हो जाएगा 2x, क्योंकि 6 कट जाएगा। यहाँ से 2 को भी कट कर लो, ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। आगे x प्लस 30,000 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय x 3/1, ये हो जाएगा x प्लस 30,000 इक्वल्स टू 3x। 30,000 इक्वल्स टू 2x बचेगा, 2 से इसको कट करेंगे 15,000 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। और 10% ऑफ x पूछा है, 10% ऑफ x, 10% ऑफ x होता है 1500, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क P इन, ठीक है, ABC 15, 10 और 20 P वर्क को करते हैं। अनदर वर्क Q जो है उसको किया जाता है X, Y और Z के द्वारा 10, 12 और 15 डेज में। Find the ratio of number of days taken by ABC to complete a work P and ratio to the number of days taken by X, Y, Z to complete the work Q together। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम 60, तो 60 आ जाएगी। इसके एलसीएम 60 आ जाएगा तीनों का। ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स इनकी एफिशिएंसी आ गई। इधर 10 और 15 का 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स। ये सभी इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर तेरे का रेशो बताना है अपन को दोनों के वर्क बाय एफिशिएंसी से। तो 60 इधर वर्क है, इसको लग रहा है इनको 4, 6, 10 और 3, 13। और Q बताना है, Q जो उसमें भी 60 वर्क है और एफिशिएंसी 6, 5, 11, 4, 15, तो 15 ये से कट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 15:13 ये इसका रेशो आ जाएगा। इसका आंसर डी है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम जो है वो 15 है। अप स्ट्रीम स्पीड और बोट इज़ 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो अप स्ट्रीम V माइनस एस हो गया 30 किलोमीटर्स, तो V की स्पीड आ जाएगी 45। देन फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। 90 डाउन, डाउन जाएंगे तो प्लस होगा, तो V प्लस एस कितना हो रहा है 60 हो रहा है, प्लस 45 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, यानी कि V माइनस एस कितना दे रखा है 30। इनको सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 3 ज़ा 2 ज़ा, यह आ जाएगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 2, 6/2 यानी कि 3। आंसर आ जाएगा ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ 49,000
is invested at the compound interest for a period of 3 years at a rate of 10% per annum. The compound interest received after 3 years is reinvested in the scheme, offering an interest of 20% for the period of 2 years. Okay, 49,000 है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है और वो आ रहा है 10% 3 ईयर्स के लिए। 10% 3 ईयर्स के लिए 33.1% होगा। अब ये कैसे आएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, ये 10 जो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, तो ये कितना हो जाएगा 33.1%। तो 33.1% डिवाइडेड बाय 100, ये हट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये टोटल आ गया इंटरेस्ट। अब इसी इंटरेस्ट के ऊपर अपन को 20% 2 ईयर्स के लिए लगाना है, यानी कि 40%। तो 40% इसका निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ से कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब इस 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 7 12 13 14 1 4 7 0 एंड 49, ये आ जाएगा 9 1 2 6 और 1, ये आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 4 19 2 38, फिर डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स 24 टाइम्स 45 35 7 पॉइंट 45 नहीं 48 48 7 .5 .6 तो ये आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एवरेज ऑफ 15 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 49.2। अगर 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है 17.2 और 14.8 को, तो यह आ जाएगा 16 और 16 32 33 32 32 आ जाएगा, नहीं 16 क्या 15 और 17 32 आ रहा है 32। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स नाउ। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इधर दे दो तो ये जाएगा 30 इंटू 2 टाइम्स 4 टाइम्स 0.6 टाइम्स 0 3 8 4 3 12 13 और 6 7, तो ये आ जाएगा 738, उसमें 32 ऐड किया जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 770। क्योंकि पहले 15 नंबर्स थे और अब इनमें 2 नंबर्स ऐड हो गए तो ये 17 हो गए, तो 17 770 इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स पॉइंट, ये 45 के करीब आ रहा है, तो 45 अपना सी आंसर है, सी आंसर है। फिर दे रखा है सिक्स क्वेश्चन दे रखा है 2 मिक्सचर्स 96 रुपीज़ वाला और 105 रुपीज़ वाला मिक्सचर है, इनको मिक्स किया जाएगा किसी में, तो इसका रेशो है X:Y। ये तो मिक्सचर इज सोल्ड 120 रुपीज़, तो सेल्स प्राइस दे रखी है 20 का, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है एंड X इज़ व्हाट परसेंटेज। तो ये दोनों तो कॉस्ट प्राइस है और ये मिक्सचर कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, तो फिर यहाँ पे ये सेल्स प्राइस दे रखी, डायरेक्ट अपन नहीं ले सकते, इसमें से माइनस करेंगे तो ये अपना 100 आ जाएगा और 100 अपनी कॉस्ट प्राइस है। इस पे एलिगेशन लगाएंगे 4 और 5, एक्स और वाई की वैल्यू 4 और 5 आगे, फाइंड द एक्स इज व्हाट परसेंटेज, तो एक्स 5 है, वाई का 4 इंटू 100, तो ये से कटेगा 25 टाइम्स, ये से आएगा 125, तो 125 बी आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है 3 पर्सन्स NOP कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, NOP कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 45 एंड 72 days। अब इनका एलसीएम लेंगे, इसको 30, यह आ जाएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 90 और 72 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 10 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 360 इसका एलसीएम है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये आ जाएगा
40/5 8 टाइम्स, और ये आ जाएगा 36 60/12 5 टाइम्स। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। एन और ओ जो है वो स्टार्ट करते काम को और 13 डेज़ तक करते। 13 डेज़ तक एन और ओ अपनी एफिशिएंसी से 20 से काम करेंगे, 260 काम कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर एन लेफ्ट द वर्क, पी और ओ काम को रेस्ट हो काम को करते हैं साथ में। टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने लगेंगे टू कंप्लीट द वर्क, तो बचा हुआ वर्क है 100। पी और ओ मिल करके करते हैं, पी और ओ की एफिशिएंसी 8 और 5 13। 13 से ये करेंगे कितने दिन लगेंगे, तो 13 की टेबल में 91 आता है 7 टाइम्स, और बचा कितना 9, तो इतने दिन लग गए। इन्होंने बचा टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने लगेंगे, तो पहले इनको 13 डेज़ लगे थे, अब ये 7 9/13 लगे, तो टोटल डेज़ लग जाएंगे 29/13 डेज़ लग जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ एम एन और ओ दे रखा है 5 6 और 3। आफ्टर 3 ईयर्स 3 सालों के बाद में एम जो है वो ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ ओ की एज 3 है, इसका 2 टाइम्स 6 हो गया। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज है, लेकिन ये तो 3 दे रखा है, 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो ये 15 हो गया, ये हो गया ये 18, और ये हो गया 3 3 9। फिर दे रखा एन आफ्टर 10 ईयर्स, तो एन अभी 18 का है, 10 ईयर्स बाद में 28 का हो जाएगा। डी आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है इन एन स्कूल 50% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली वॉलीबॉल, 10% of total students like both, and if all the students play any of the games, then find the number of girls in the school given that half of the only cricket playing student are girls। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये वॉलीबॉल है, ये बोथ दे रखा है, और ये दे रखा है क्रिकेट। तो वॉलीबॉल में 50% ओनली वॉलीबॉल 50% है, बोथ दे रखा है जो कि ये है 10%। अगर ये 50 60, तो ये बचा 40 जो है क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट वाले होंगे। अगर सारे बच्चे गेम खेलते हैं तो गर्ल्स बतानी है, अपन को निकालना है गर्ल्स। गिवन दैट हाफ ऑफ द ओनली क्रिकेट की हाफ यानी कि 20 और 20 ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। 3/5 ऑफ ओनली वॉलीबॉल स्टूडेंट आर बॉयज़, तो 3/5 यानी कि 30 जो है वो बॉयज़ हो गए और 20 हो गई गर्ल्स। देन 10% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ द गेम्स आर गर्ल, तो 10% का 10% का 10 कितना होता है 1% गर्ल्स है, और 9 जो है वो बॉयज़ है। पूछा है गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20 40%, और यहाँ पे 1, तो 41% गर्ल्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस 375 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 25। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2 विच इज़ इक्वल्स टू 375 दे रखा है। एंड डायगोनल 1 यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 25, तो 25 से इसको कट करेंगे, 5 ज़ा 7 ज़ा 25 5 ज़ा 75 1 ज़ा और 5 ज़ा 15, फिर 2 ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो D2 इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, सेकंड डायगोनल 30 आ जाएगी। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ हाफ ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि इसका हाफ लेंथ है, तो लेंथ ये आ गई। फिर दे रखा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ की रेशियो 3:2 दे रखी है। अगर ये 3 है तो 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा 10, और ब्रेड्थ आ जाएगी। फिर पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर होता है 2L+B, तो 2L+B ये आ जाएगा 25, 2 × 25 इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एन अमाउंट ऑफ 35,000 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 17% फॉर फर्स्ट ईयर, 21% फॉर सेकेंड ईयर एंड 35% फॉर द 3 ईयर्स। फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 35,000 का पहले 17% निकालेंगे, उसको 21% से ऐड करेंगे, 35% से ऐड करेंगे। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 17 21 और 35% कितना होता है 5 6 और 12 13, तो ये हो जाएगा 73। तो 73% डायरेक्ट निकाल सकते हैं 35,000 का, 73% 0 कट जाएंगे और बचेगा 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 21 24, फिर आ जाएगा
एक और ज़ीरो आ जाएगा इधर, और फिर ये आ जाएगा 0, 5 एंड 10। ये आ जाएगा 2, 5, 5, 5, 0। अब ये इंटरेस्ट आ गया, पूछा क्या है, अमाउंट पूछा, टोटल अमाउंट। तो इसमें 35,000 ऐड कर देंगे, 25,000 और 35,000 60,000, तो 60,000, 550 आंसर आ जाएगा, बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 15। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 15, डिफरेंस यानी कि डी दे रखा है 7। तो ए पी कैसे बनेगी, ए पी बनेगी 15 और 7 का डिफरेंस 27, 22 और फिर 7 का डिफरेंस, तो ये आ जाएगी 7, 8, 9, 29। इस तरीके से ए पी चलती रहेगी। 21 एंड 32 टर्म पूछी है, तो टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी से निकालते हैं। तो सबसे पहले 21 टर्म निकालेंगे, ए हो गया 15 और 21 के लिए 21 माइनस 1, तो 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 140 और यहाँ पे प्लस है 140 प्लस 15, तो पहली टर्म आ जाएगी 155 इस टू। सेकेंड पूछी है 32 टर्म। 32 टर्म जो है उसके लिए 15 प्लस 32 माइनस 1, 31 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7, 21 और 15, ये आ जाएगा 2, 3, 2, तो ये आंसर आ जाएगा, बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन ए और बी दे रखी है 320 एंड 180। दे क्रॉसेस ईच अदर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो जब कभी भी कोई भी ट्रेन, दो ट्रेन्स किसी अपोजिट में जाए या फिर साथ साथ पैरेलल जाए, दोनों में डिस्टेंस कवर होगा उनकी लेंथ जितना, तो ये डिस्टेंस हो गया एंड इनको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स। तो कितना हो रहा है वो 500 बाई 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड लग रहा है इनको। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो इनकी स्पीड जो है उनका सम होएगा। आगे दे रखा है कि ए की जो है वो 121 किलोमीटर्स पर आवर है, स्पीड ऑफ बी बतानी है। तो इन दोनों का सम जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि आंसर अपन को किलोमीटर्स में निकालना है तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18/5, तो ये आ जाएगा 10। 180 जो है इनका सम है। अगर 180 सम है और 121 इनमें ए की वैल्यू है, तो बी कितना आ जाएगा 9, 30 और 59 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रखा है ओ कैन कम्प्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 6 डेज़। अगर 1/3 वर्क को 6 डेज़ लगते हैं तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 6 × 3 यानी कि ओ को 18 डेज़ लगेंगे। फिर पी जो है वो 2/5 काम 10 डेज़ में करता है, तो टोटल काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लग जाएंगे। फिर दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज़, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो 18 को 9 कर लो और इसको 25 को 50 कर लो, ये आ जाएगा 450 इसका एलसीएम। ये आ जाएगा 25 टाइम्स, ये आ जाएगा 18 टाइम्स। तो दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज़, तो 9 डेज़ तक दोनों मिल कर के काम करते हैं। तो दोनों का सम कितना आ रहा है 343 मल्टीप्लाइड बाय 43 करेंगे, ये जाएगा 7, 36, 37, 38 387 हो गया। इतना काम हो चुका है। आगे क्या दे रखा है, रिमेनिंग, फिर दे ओ लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय पी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कम्प्लीट द वर्क। तो कितने दिन लग रहे हैं इनको, तो बचा हुआ काम कितना है 50 इधर बच गया और ये 13 इधर बच गया, तो 63 वर्क बच गया। 63 वर्क को ओ चला गया है तो पी अकेला करेगा 18 की एफिशिएंसी के साथ में। तो 18 की टेबल में कितने बार आएगा ये, 3 टाइम्स लगभग 54 आता है, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 टाइम्स 54 और 6, 7, 8, 9, 90 बचेगा 5 टाइम्स, तो 3.5। तो पहले इनको 9 डेज़ लगे थे, अभी 3.5 डेज़ लगे हैं, टोटल 12.5 डेज़ लगे हैं, तो बी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ 11 स्टूडेंट्स की एवरेज दे रखी है, 11 स्टूडेंट्स का एज 35 दे रखा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5, 6, 7, 8 और 3, टोटल इतनी एज है। फिर दे रखा है 3 नंबर जो है गलत लिखे हैं, तो गलत कौन कौन से लिखे हैं, गलत लिखे हैं उनका सम कर लो। 3, 4, 5, 6, 7, 70 और 9 और 7, 16, 17, 18, तो गलत जो है वो 88 गलत है। और
प्लेस ऑफ करेक्ट कौन से, करेक्ट का सम कर लो, 24 और 26 50 और 60 70 80 83 जो है करेक्ट है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इनका डिफरेंस आ रहा है 5 गलत है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे 380 आ जाएगा। अब पूछा है सम ऑफ द 11 नंबर्स, तो सम क्या है, तो सम आ रहा है 380 है, ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा पी क्यू आर ने इन्वेस्टमेंट किया है, पी क्यू एंड आर का इन्वेस्टमेंट है 17 43 एंड 19। इनका टाइम दे रखा है 8 4 और 6 है, 8 4 और 6 कट रहा है 4 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। आगे दे रखा है डिफरेंस पूछा है पी और आर का, और प्रॉफिट दे रखा है 4009 जो दे रखा है ये दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 4 सा 68 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 और 19 3 सा होता है 57। अब टोटल कितना आ रहा है इनका, 14 और 5 6 7 119 का टोटल आ रहा है, 190 प्लस 21 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 211 आ रहा है। और डिफरेंस पूछा है पी और आर का डिफरेंस कितना है 9 10 11 11। अब इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 2 2, तो ये 1 टाइम्स कटेगा और कितना बच रहा है 9 8 और 1 और 9, तो ये आ रहा है 9 टाइम्स 9 0, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 0 9 10 0 2 2 0 9 0, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रखा है एन आर्टिकल मार्कअप 50% अबव, तो अगर 2 की चीज़ है तो मार्कअप उसको किया गया 3 पे। देन दे रखा है सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है और टोटल 200 है, तो ये हो गया 28% का डिस्काउंट। 30 - 2 28% का डिस्काउंट। अब इसका 28% मुश्किल होगा, तो 30 और 20 मान लेते हैं। 30 का 28% कितना होगा, 4 2 6 7 8 8.4, तो 8.4 का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, तो 0.69 हो गया और 1 और 2 21.6। प्रॉफिट पूछा है तो 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 के ऊपर हो रहा है, तो कितना परसेंटेज है, ये 20 से कटेगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 16 5 से 80 पॉइंट आ जाएगा, ये 8% आंसर आ गया जो कि है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ मैन स्पेंड 15% एंड 20% ऑफ हिज इनकम इन शॉपिंग एंड रेंट, फिर रिमेनिंग तो 15 और 20 यानी कि 35% स्पेंड कर दिया, बचा हुआ 65%। जैसे 65% का 20% उसने स्कूल ट्यूशन्स में डाल दिया है और बचा हुआ सेव कर लिया, तो 20% तो उसने स्कूल में डाल दिया है, तो इसका 20% आता है 1/5, 5 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 15 3 ज़ा, यानी कि 13% इसने डाल दिया है, 13% डाल दिया है, तो बचा 2 और 5 52% बच गया जो सेव किया है। लेकिन इसने तो बोल रखा सेविंग जो है वो 11960 ये है, और अपन को बतानी है इनकम जो अपनी 100% लिया अपन ने, इसको इससे कट करेंगे। ये कितनी बार कट हो रहा है अपना, ये कट रहा है 2 टाइम्स आ जाएगा, सबसे पहले 104, फिर बचेगा 5 6 1 156 आ जाएगा, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स और 3 0 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 23,000, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज डॉटर, तो अमित और उसकी डॉटर जो है उसका रेशियो 3:1 दे रखा है। इफ़ द रेशियो ऑफ एज ऑफ अमित आफ्टर 10 ईयर्स, अमित प्लस 10 ईयर्स एंड हिज डॉटर आफ्टर 15 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स, रेशियो दे रखा है 11:60, 11:6 है। फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ अमित, अमित में +3 करके बताना है एंड डॉटर जो है उसमें -2 करके बताना है। अब इसमें एलिगेशन डायरेक्टली लग रहा है, एलिगेशन तो नहीं, इसमें क्रॉस मैथड सबसे बेस्ट लग रहा है। क्रॉस मेथड लगाएंगे, यहाँ पे -10 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा ये 18 आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 11 आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ रहा है 7, यहाँ पे ये आ रहा है 60 माइनस का 60, और यहाँ पे ये आ रहा है 5
6 और 1, माइनस का 165, -60 और -165, ये आ जाएगा 105। तो ये 7 से कटेगा 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो ए की वैल्यू 15 आ रही है। तो 3 की वैल्यू हो गई 15, 3 15 45 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दे रखा है 1, तो 1 × 15, ये 15 आ जाएगी। इसमें 3 ऐड करके बताना है तो 48, और इसमें 15 में -2 करना है तो ये 13, दोनों का सम कर लेना है 13, दोनों का सम कर लेना है 50 + 11, तो ये आ जाएगा 61, तो बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एन अमाउंट ऑफ 38,000 इज़ इन्वेस्टेड, 38,000 को इन्वेस्ट किया गया है 15% फॉर द पीरियड ऑफ 4.5 ईयर्स। 15% 4.5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट से। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 15% 4.5 ईयर्स के लिए, 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 3 ज़ीरोज़ इनसे कट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसको 2 दे देंगे, ये बच जाएगा 19 × 30, तो 19 3 × 5 7 0 आ गया, और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 8 22 और 0, फिर 0 7 5 3 25 26 27 28 8, ये आ गया 0 5 8 8 6 5 2 5 6 0 0 0 5 0, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है।